लेकिन क्या संभल में मिले ये जो कारतूस हैं, इसके तहत एनआईए पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। शिवांग, आपकी रिपोर्ट हमने देखी किस तरीके से अभी फिलहाल पूरे इलाके में छानबीन की जा रही है, लेकिन जो अभी तक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके तहत क्या ये मान लिया जाए कि ये तमाम तथ्य अब आगे जल्द एनआईए को भी सौंपे जाएंगे? निश्चित तौर पे सुरभि, देखिए अभी तक जो परसों तक जांच चल रही थी वो एक लोकल लेवल पे जांच चल रही थी। पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि क्या बाहर से इसकी फंडिंग की गई है, कौन ये लोग हैं जहां जिन लोगों ने ये पत्थर मुहैया कराए, कहां से ये भीड़ आई, किसने मोबिलाइज किया, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो जाँच चल रही थी। लेकिन अब जो जाँच शुरू हुई है, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूँ। ये छोटी सी गली है मेरे पीछे जो ठीक शाही जामा मस्जिद के बगल से रास्ता जा रहा है, और यहाँ आप ये देखिए, ये तस्वीरों में मैं पहले आपको मस्जिद दिखा देता हूँ, और ठीक इसके बगल में जो गली जा रही है, यहाँ आप देखें कि ये 2 दिनों से नाली की सफाई का कार्य जो है वो यहाँ पे चल रहा है। ये मलबा जो निकला है इसको मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग की गई है, और इन्हीं मलबों के भीतर से वो खाली कारतूस और जो मिस फायर वाले कारतूस हैं जो अमेरिका वाले हैं और जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए हैं 9mm के, वो बरामद हुए हैं। तो कुल मिला के अब जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, संभल की पुलिस है, वो इस दिशा में भी जांच करेगी कि क्या बाहर से कोई कनेक्शन है संभल में हुई हिंसा का, और अगर ऐसा है तो कौन वो लोग हैं जो इसमें शामिल थे, किस तरीके से ये पूरा संपर्क साधा गया, ये साजिश कहाँ रची गई, और कैसे वो भीड़ इकट्ठा हुई जिसने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू किया और पुलिस को फिर ओपन फायरिंग करनी पड़ी। कुल मिला के अब जो जांच का पूरा दायरा है वो धीरे धीरे पुलिस बढ़ाती जा रही है। और आज भी हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले जिन 4 से 5 लोगों की बात बताई जाती है कि जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों से भी हम मिले। पुलिस उनसे भी जांच कर रही है, यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी बातचीत चल रही है पुलिस की। इसके अलावा जो लोग भीड़ में शामिल थे, सीसीटीवी फुटेज के द्वारा एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके, और खास तौर पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन लोगों को पूछताछ के लिए थाने और कोतवाली बुलाया गया, उन लोगों से बातचीत की जा रही है, उनके स्टेटमेंट दर्ज किए जा रहे हैं। कुल मिला के सरकार की, प्रशासन की और पुलिस की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द पूरी रिपोर्ट बना के सरकार को दी जाए ताकि सच सामने आ सके। जुडिशियल इंक्वायरी भी इस पूरे मामले की हो रही है। और अब अगर हम यहाँ के हालातों की बात करें सुरभि, तो तस्वीरें आपको दिखा दूं कि जो आम जन है वो सड़कों पे आपको नजर आ रहा है। हालात, पुलिस की कोशिश ये है कि जांच भी एक तरफ चलती रहे, लेकिन जो दूसरे हालात हैं वो सामान्य हो, जो पैनिक है उसे कम किया जाए। जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत इस वक्त जिस तरीके से टीम्स वहां पर मौजूद हैं उसी के बारे में हमारे सहयोगी शिवांग हमें पूरी जानकारी दे रहे थे। लेकिन संभल हिंसा पर जारी सियासी संग्राम को लेकर भी एक लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि संभल में सरकार सब कुछ जानबूझकर कर रही है। यूपी पुलिस के पास बहुत सारे विदेशी हथियार। आप भी उन्हीं की बातों में आ जाती हैं सर। इन्वेस्टिगेशन देखिए, आपको उनकी बातों में इसलिए नहीं आना चाहिए। बहुत सारे असले, बहुत सारे आर्म्स जो पुलिस फोर्स के पास हैं वो अमेरिका के हैं। बहुत सारे फोर्सेस के पास जो आर्म्स हैं दूसरे देशों के हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस कितनी बार पकड़ी गई, आपको याद है? विधानसभा में इन्होंने एक पुड़िया को कहा था कि RDX है। एक पुड़िया मिली थी मुख्यमंत्री जी के बेंच के पास, कहा ये RDX है, और बाद में वो पुड़िया क्या निकली थी? वो जो मसाला होता है उसकी पुड़िया थी। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को खराब कर दिया, और सबसे ज़्यादा खराब किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप कल्पना कर सकते हैं कि 50वें पायदान के व्यक्ति को सबसे ऊपर बैठा दिया। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई चल रही है कि DGP कौन होगा। अभी तक कार्यकारी DGP है। जो कार्यकारी DGP है वो किसकी मेहरबानी पर होगा?